हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इंटीग्रेशन का स्टार्ट है। अगर आपने स्टार्ट से फार्मूला और कॉन्सेप्ट को आपने सही तरह से समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो अगले लेक्चर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे और इंटीग्रेशन आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन करने से पहले हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव का एक रिवर्स प्रोसेस है। ये एक रिवर्स ऑपरेशन है। बहुत सारी जगहों पे आप इस चीज़ को बहुत क्लियरली देखेंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे को किल कर देते हैं। यानी डेरिवेटिव को किल करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस रिवर्स प्रोसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये देख लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, ये फार्मूला ये डेरिवेशन के बाद हमने यहाँ लिखा हुआ है। इस वक्त हम डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है और इसका ताल्लुक इंटीग्रेशन के साथ क्या है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनका ताल्लुक इंटीग्रेशन के साथ क्या है। इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, इसका मतलब है कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स। साइन एक्स वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमने cos x फाइंड आउट किया है और cos x वो फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन हमने sin x फाइंड आउट की है। अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant square x, integration of secant square x tan x, derivative of secant x into tan x, integration of secant x tan x equal secant x। और सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का रिलेशनशिप है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स ऑपरेशन ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ को या हर फार्मूले को, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिवर्स प्रोसेस कंसिडर करते हुए नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट जिनके हमने अभी डेरिवेटिव डिस्कस किए हैं, इन सब को हमने देख लिया कि इनका जो रिवर्स प्रोसेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम tan x इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो एक डिफरेंट रूल से होगी, एक डिफरेंट मेथड से होगी। tan x की जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हम इसको लिखेंगे साइन ओवर कॉस, साइन x ओवर कॉस x। अब साइन x ओवर कॉस x एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी cos x का डेरिवेटिव ऊपर साइन की फॉर्म में मौजूद है, जस्ट इसमें माइनस नहीं है। अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बाहर भी माइनस लिख दें, अंदर भी इंटीग्रेशन के, तो अब cos x के डेरिवेटिव माइनस साइन x बन जाएगा जो कि न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो माइनस जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम बाहर लिख देंगे और लॉग cos x हम लिखेंगे इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए। ये फार्मूला हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं।
हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन हो जिसका जो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर, जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करके लॉग ऑफ दैट फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में cos x है और न्यूमरेटर में माइनस साइन x है, तो cos x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए हम इसको log cos x लिख देंगे। तो tan x या cot x, इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से होगी। cot x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो cot x को हमने लिख लिया cos x ओवर sin x। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, ये न्यूमरेटर में मौजूद है, यानी ये इस तरह की फ्रैक्शन है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो हम इसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे log ऑफ साइन एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम वैसे ही फार्मूला याद कर रहे होते हैं या हम उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, तो हम जस्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि cot x का डेरिवेटिव है log sin x, और ये अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट यानी c हर इंटीग्रेशन के एंड पे ऐड होगा। और ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा तो हम उसको लिखेंगे log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ दैट फंक्शन। इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये बेसिक्स जो है ये हमें समझ आ चुकी हूँ और हमारे माइंड में भी हूँ, तो इजीली फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।